नपुंसकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। नपुंसकता वह स्थिति होती है जिसमें पुरुष का क्या होता है कि यौन क्रिया के लिए यानी सेक्स करने के लिए उसके लिंग में पूरा कठोरता नहीं आ पाती है, जिसके चलते ना सेक्स नहीं कर पाता। लेकिन नॉर्मल होता क्या है कि सेक्स करने के लिए लिंग को ना पूरा टाइट होना पड़ता है, लेकिन जब किसी पुरुष का अगर उसका लिंग पूरा टाइट नहीं हो पाता है तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? नपुंसकता बोलते हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है कि लिंग में तनाव तो आता है, लेकिन वो तनाव जो होता है वह लंबे समय के लिए रह नहीं पाता। यानी अगर किसी लड़का का ना जब वो सेक्स करने जाता है, सेक्स के समय क्या होता है कि थोड़ा देर उसका लिंग तो पूरा टाइट होता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है उसका लिंग तुरंत लूज हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नपुंसकता। देखिए शीघ्र पतन और नपुंसकता में अंतर होता है। शीघ्र पतन में क्या होता है कि जब लड़का का स्पर्म बहुत जल्दी आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीघ्र पतन बोलते हैं। जबकि नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि जब किस लड़का का जो पेनिस हो गया या उसका जो भी लिंग हो गया, अगर वो लिंग लंबे समय तक खड़ा नहीं रह पाता, उसमें अगर उतना कठोरता नहीं पाती है, अगर उतना टाइट नहीं रह पाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नपुंसकता बोलते हैं। अब ये नपुंसकता में होता क्या है ना कि देखिए इसमें होता क्या है कि हम लड़का लोग का ना कि लिंग टाइट कैसे होता है? जब होता है क्या ना कि जैसे जब लड़का पूरा जोश में आता है, जैसे उसके अंदर सेक्स करने की इच्छा होती है तो ब्रेन से जो सिग्नल होता है, जो नर्व जो होती है वो ना जाता है पेनिस के पास, और जैसा ही वो सिग्नल पेनिस के पास जाता है, जाने से क्या होता है तो पेनिस का ब्लड वेसल जो होता है, उसके नसें जो होती है वो नस ना पूरा चौड़ा होती है, और चौड़ा होने से क्या होता है तो पेनिस की जो नसें होती है उस नस में क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बढ़ जाता है, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है पेनिस में पूरा टाइट खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर किसी लड़का में किसी प्रकार का हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, उसका नर्व में प्रॉब्लम हो गया, उसका बीपी का प्रॉब्लम, उस कंडीशन में क्या हो पाता है उसका पेनिस पूरा टाइट खड़ा नहीं हो पाता। इसके चलते क्या होता है कि वह सेक्स करने में वो उतना ना सफल नहीं रह पाता, या फिर उसका जो पेनिस जो होता है वो ना महिला के योनि में घुस नहीं पाता। तो अगर किसी भी लड़का को सेक्स के समय अगर उसका लिंग पूरा टाइट नहीं खड़ा हो पाता है, वो लूज रह जाता है, उसमें पूरा कठोरता नहीं रह पाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत टाइट तो होता है तुरंत लूज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें क्या बोलते हैं? नपुंसकता बोलते हैं। अब इसके पीछे ना कई कारण होते हैं। अब इसका लक्षण होता है, अगर मान चलो किस लड़का को नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसका पहला लक्षण क्या होता है तो उसका लिंग में ना पूरा तनाव नहीं रहे। अब देखो ये जो लिंग देख रहे हैं इसमें जितना तनाव होना चाहिए उसमें इसमें उतना तनाव पूरा लूज पड़ गया लूज। अब ऐसा लिंग जब किस लड़का का सेक्स के समय खड़ा होगा तो उसका जो पेनिस हो गया वो महिला के ना योनि में इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा, ढुक नहीं पाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि समाज में उसको जो मेहरारू, उसको जो पत्नी जो है या उसकी गर्लफ्रेंड जो है उन्हें कभी सेक्स की नहीं। अरे बबुआ जब तुम्हारा पूरा टाइट नहीं खड़ा होगा तो अगला के ना लगेगा पूरा टाइट है, अगर तुम्हारा लूज रहेगा तो अगला टाइट लगेगा। तो अगर आपका पेनिस, अगर आपका लिंग पूरा टाइट नहीं खड़ा हो पाता है, इसमें पूरा हार्डनेस नहीं आ पाती, आपको संकेत मिलता है कि आपको नहीं नपुंसकता आ गया, आपको नहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। आप इन संकेतों को देख करके आप डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि जब भी लड़का पूरा जोश में आता है, उसको सेक्स करने की इच्छा होती है, उस समय क्या होता है उसका लिंग में ना पूरा ज्यादा टाइट होता है। अगर अपना टाइट नहीं, लूज है या हल्का फुल्का टाइट या कभी टाइट होता है तुरंत सूझ जाता है, तो इसमें क्या होता है ना आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का संकेत। कभी कभी क्या होता है कि जितने भी जो लड़के होते हैं अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा तो उनमें एक लक्षण और क्या मिलता है, उनका लिंग ना हचाक से अचानक तो खड़ा होगा। अब देख रहे हैं लबाक से पूरा खड़ा हो गया, लेकिन ये ना लंबे समय तक खड़ा नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा देर तक खड़ा रहेगा, उसको लगा है कि बस बस आप तो एकदम धड़कन ढुकाइए देंगे, लेकिन थोड़ा देर बाद क्या होता है क्या होता है तो उसका पेनिस जो होता है वो लूज रहेगा। अगर किसी भी लड़का का तुरंत पेनिस लूज हो जाता है, वो लंबे समय तक वो खड़ा नहीं रह पाता, लंबे समय तक उसमें हार्डनेस नहीं रह पाती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि अगर किसी भी लड़का को अगर लिबिडो हो गया, लिबिडो में क्या होता है कि अगर किसी लड़का के अंदर सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिबिडो बोलते हैं। तो किसी किसी में क्या होता है कि सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाती है तो ऐसे लोग में भी क्या होता है कि उसके लिंग पूरा टाइट खड़ा नहीं हो पाता, उससे पूरी इरेक्शन नहीं हो पाती है, उतना वो कठोर नहीं खड़ा हो पाता है। तो उसके चलते आप मान चलो लड़का का आपको ये कहता है कि हमको इस सब कार्य का मन नहीं करता, हम लड़के से फंसा के मन कर नहीं करता, हम लड़की जो सेक्स करने की इच्छा नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि लड़का सिर्फ, इसका मतलब ये बनता है उसको बीमारी हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? लिबिडो बोलते हैं। और लिबिडो में क्या होता है सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो कम जाती है, इससे क्या होता है उन्हें नपुंसकता हो सकता है, उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं। अब अगर किसी भी लड़का को मान चलिए कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर होता क्या है, जिसके बहुत पीछे कारण होते हैं, उनमें से कारण क्या बनता है कि अगर आप शुगर के मरीज है, शुगर के मरीज में क्या होता है कि उसका जो नसें जो होती है खराब हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, इसके चलते क्या होता है आपका लिंग, आपका पेनिस हो गया, वो पेनिस ना पूरा अच्छा तरह से खड़ा नहीं हो पाता। जितना शुगर के मरीज है वैसे लोग में भी क्या होता है सेक्स करने में क्या होता है प्रॉब्लम आना शुरू। सेकंड कारण क्या बनता है कि अगर आप बीपी का मरीज, अगर आपका बीपी अगर अच्छा से नहीं रह पाता, बहुत लो या बहुत हाई रहता है,
तो आपका जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होने से भी क्या होता है, आपका पेनिस में पूरा इरेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका पेनिस पूरा टाइट नहीं हो पाएगा। तो बीपी के मरीज भी जो होते हैं वो सेक्स करने में उतना सक्षम नहीं रह पाते हैं, या सेक्स के समय क्या होता है उनका लिंग ना पूरा टाइट नहीं रह पाता, जिसके चलते वो ना योनि में घुसा नहीं पाते। इसके अलावा देखिए जितने जो लोग मोटे भैंसा लोग होते हैं, इन लोग में क्या होता है कि चर्बी बहुत ज्यादा होती है, और जिन लोगों में फैट बहुत ज्यादा होता है वैसे लोग के अंदर भी क्या होता है थोड़ा मोड़ा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, यानी उसका लिंग जो हो गया उतना पूरा बढ़िया से टाइट नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए जितना लोग मोटा मोटा चर्बी वाले हैं वो सब चर्बी कम कीजिए, नहीं तो हमको आने वाला समय सर नूनी नहीं खड़ा होगा, समझ माना बढ़िया हो जाए। अब देखते हैं ना जितना भी लड़की रहेगी वो कभी नहीं देखिए जब भी वो वैष्णव लड़का पसंद करती है जो ना पूरा बॉडी से पूरा फिट रहा, तो जहाँ देखिए पूरा झाकड़ा रहेगा वैसे लोग को ना लड़की लोग पसंद करती नहीं, सब बढ़िया जानती है, सब पहले पढ़ लिया कि थोड़ा सामान खड़ा होगा नहीं, सेक्स करेगा नहीं, फिर थोड़ा अंग्रेजी से काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए तो अगर आप दिल के मरीज है, तो दिल के मरीज में भी क्या होता है, तो पेनिस में इरेक्शन नहीं पाता बढ़िया से, वो भी क्या होता है सेक्स करने में उतना अच्छा से सक्षम नहीं रह पाते। अब इसके अलावा देखिए तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप चिंता करते हैं, तो बहुत ज्यादा चिंता करने लोग में भी क्या होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए, बेनिफिट रहिए, 6-8 घंटे बढ़िया की नींद लीजिए, तब जितना चिंता कम कीजिएगा आपका पेनिस उतना इरेक्टाइल उतना बढ़िया से रहेगा। और जितना अगर इस टेंशन फालतू दुनियादारी कीजिएगा उतना ना आपको सेक्स करने में क्या होता है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि बढ़िया से ना 6-7 घंटे की नींद पूरा बढ़िया से लीजिए। इसके अलावा देखिएगा अगर किसी लड़का में अगर मान चलो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही कम गया, अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है तो लड़का लोग में ना सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना सेक्स करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेक्स करने की इच्छा बहुत कम होती है। इसका वजह क्या बनता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन, अगर आप में जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल रहेगा आपको ना सेक्स करने की इच्छा जो होती है उतना ज्यादा होती है, और आप में जितना कम टेस्टोस्टेरोन रहेगा उतना क्या होता है सेक्स करने की इच्छा कम होती है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी क्या होता है कि लड़का लोग में सेक्स करने की इच्छा कम होती है और उनका लिंग पूरा कठोर खड़ा हो नहीं पाता, इसके हम क्या बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप बहुत ज्यादा अगर कोई दवा का सेवन करने से बीपी उपी वाला हो गया, डिप्रेशन वगैरह, इन सब दवाओं का सेवन करने से भी क्या होता है लिंग में इरेक्शन धीरे धीरे कम जाता है, इसलिए इन सब दवाओं का सेवन करने से बचिए। इसके अलावा देखिए अगर आप दिल के मरीज, तो पहले ही बोलेंगे जो दिल के मरीज उन लोग में भी क्या होता है ना तो थोड़ा सा ना पेनिस में उतना इरेक्शन नहीं हो पाता, उनका लिंग पूरा खड़ा नहीं पाता। इसके अलावा देखिए तो अगर आप बहुत अगर मान चलिए चिंता में, तो चिंता में देखिए अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा अगर मान चलिए एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहते हैं, तो वैसे लोग में क्या होता है ना कि उनका ना लिंग पूरा खड़ा नहीं पाता और वो ना सेक्स करने में उतना सक्षम है, उनका लिंग पूरा तनाव नहीं रहता, इस चीज से क्या होता है उनका स्पर्म भी क्या होता है ना कभी कभी जल्दी आ जाता है। अब इसके अलावा देखिए तो जितना भी लोग जो होते हैं अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, प्लस में अगर आप डिप्रेशन चल गए, वैसे लोग में भी क्या होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है, उनका लिंग पूरा खड़ा, इसलिए आपको टेंशन फिक्र रहना क्या होगा नहीं होगा, ज्यादा टेंशन लेने से ना आपको बीमारियां पैदा होती है। कभी कभी क्या होता है कुछ लोग जो होते हैं ना अपने आप को लो एस्टिमेट, अपने आप को ना खुद को कमजोर आकेंगे, अपने आप कमजोर लाकेंगे, उनको इसलिए हम किसी काम के नहीं। वैसे लोग में भी क्या होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है और उनका लिंग ना पूरा खड़ा नहीं पाता, तो बाद में क्या है हमको लिंग नहीं खड़ा हो रहा। देखिए इसके अलावा अगर जितने भी जो लोग होते हैं जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अगर बहुत ज्यादा नशा वगैरह हो गया, सिगरेट वगैरह हो गया, शराब वगैरह हो गया, इन सब का सेवन करने वालों को भी क्या होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो जो पुरुष अगर बहुत ज्यादा दारू पीता है, दारू पी के अगर सेक्स करने जाएगा तो हो सकता है ना कि उसका लिंग पूरा खड़ा ना हो पाए, उस सेक्स के समय उसका स्पर्म जल्दी आ जाए, इसलिए दारू वगैरह सेवन कम कीजिए। और अगर मान चलिए आप एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं तो कम एक्सरसाइज करने से क्या होता है हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन उतना अच्छा हो नहीं पाता, जिसके चलते बीपी का जो होता है वो नॉर्मल नहीं रह पाता, उसमें भी ना आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, आपका लिंग उतना अच्छा से टाइट नहीं खड़ा, टाइट खड़ा होगा लेकिन उसको जितना टाइट होना चाहिए वो ना उतना टाइट नहीं रह पाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सब से बचे, कैसे बचे, तो सबसे आपको सिंपल सा पहला पॉइंट बता देंगे, जितना भी लोग हो गए अगर आप चाहते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बचे, नपुंसकता से बचे, तो सबसे पहले क्या करना आपको ना एक्सरसाइज करना। अब जितना ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा, एक्सरसाइज करने से क्या होता है हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हाई होती है, और ब्लड का सर्कुलेशन हाई होने से क्या होता है हमारा जो पेनिस में इरेक्शन है तो बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा देखिए आप खान पान संतुलित आहार, आप ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पच सके, जैसे आपका ये सब फल फ्रूट्स वगैरह हो गया, अगर आप जितना ज्यादा वो सब खाना जैसे तेल अधिक ये सब भुंजा हुआ चीज हो गया, ये सब चीज खाते, ये सब खाने से क्या होता है ना हमारे शरीर में ना हार्मोन्स के लेवल गिरेंगे, टेस्टोस्टेरोन को, उसमें आपका लिंग पूरा खड़ा हो नहीं पाएगा, आप ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम रहे। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना, आपको नशा एकदम छोड़ देना। अगर आप नशा बहुत ज्यादा दारू वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं
तो दारू पीने वाले में क्या होता है, मेंटली प्रॉब्लम होते हैं, उनका बढ़िया सिग्नल जा नहीं पाता है, लिंग उतना पूरा कठोर खड़ा हो नहीं पाता है। तो वैसे लोग में भी क्या होता है ना, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप एकदम दारू वगैरह सब छोड़ दीजिए। अगर इसमें जितना का दारू वगैरह पीजिएगा तो इस सबसे क्या होता है, आपको लिंग उतना टाइट खड़ा होगा नहीं। सबसे अच्छा क्या है, और कुछ लोग क्या करते हैं ना, इससे जो दवा वगैरह खाते हैं, जैसे मेन फोर्स हो गया, सेन फोर्स हो गया, इन सब दवाओं का सेवन करने से भी क्या होता है, तो कभी कभी ना एक लंबे समय के बाद क्या होता है, इन दवाओं का सेवन नहीं कीजिएगा तो आपका जो लिंग जो हो गया वो खड़ा नहीं हो पाएगा और आपको ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता का क्या होता है, बीमारी होना शुरू हो जाती है। अब अगर सोचिएगा कि मान चलो कि अगर कोई चाहता है कि इसको हम कैसे ठीक करें, तो कभी कभी क्या होता है, जो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर लोग को लगता है कि नहीं एकदम कंट्रोल से बाहर चल गया और किसी के अंदर अगर हार्मोनल वगैरह प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है कि हार्मोन थेरेपी करेगा। हार्मोन थेरेपी में क्या होता है कि उसके अंदर अगर मान चलो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर गया तो ऐसा दवा देगा जिसके चलते क्या होता है ना कि उसके शरीर में ना टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो, जिसके चलते उसको पेनिस पर इरेक्शन आएगा। और बाद में क्या होता है, सिंपल उपाय क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना। अब जितना ज्यादा स्ट्रेस लीजिएगा, अब जितना ज्यादा चिंता कीजिए, उससे क्या होता है, आपके लिंग में तनाव कम आएगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएंगे और यहाँ तक कि कुछ समय के बाद क्या होता है, आपको शीघ्र पतन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए निफिकी रहिए, बेफिकी रहिए। जब सेक्स करने की इच्छा करें उस समय बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि मेरा खड़ा हो नहीं। आजकल लड़का लोग क्या होता है, जैसे सेक्स करने जाएगा ना, सर एक हाथ से पकड़ रहेगा अपना पार्टनर को, एक हाथ से ध्यान रहेगा उसके लिंग खड़ा होगा नहीं खड़ा हुआ, उस स्थिति में क्या होता है, उसको और नहीं खड़ा होता है, कहीं उसका स्पर्म जल्दी आ जाता है। नोट एक बात याद रखिए कि शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अंतर होता है। शीघ्र पतन में क्या होता है कि लड़का का स्पर्म जो होता है बहुत जल्दी आ जाता है या सेक्स से पहले आ जाता है, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है, उसको लिंग खड़ा नहीं हो पाता या खड़ा भी होता है तो जल्दी समय लंबे समय तो वो टिक नहीं पाता, उसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, यानी उसको नपुंसकता बोलते हैं। तब तक इतना ही, बाकी अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा